भूखे रहना पड़े तो रह लो, पर किसी की हत्या ना करो। क्यों हत्या करें हम तो सात्विक जीवन जिएंगे। हमारे राम शाकाहारी थे, हमारे श्री कृष्ण शाकाहारी थे, हमारे प्रभु जिस राह पर चले हैं हम भी उसी राह पर चलेंगे, है ना। और देखो हम भारत के लोग हैं, अमेरिका, लंदन, जापान के लोग तो खाते ही हैं मांस। उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि वहां कुछ है ही नहीं खाने को। क्यों जी भाई, लंदन इत्यादि में तो कुछ नहीं है खाने को। अब तो व्यवस्थाएं सब कुछ है, पहले तो व्यवस्थाएं नहीं थी, मांस पर ही निर्भर थे। पर हम भारतीय लोग, हमारे यहां तो सब था। हमारे देश में बंगाल है, बंगाल में मछली चावल खाने की परंपरा रही है, वहां मछली चावल खाते हैं। पर मछली चावल कब खाते थे? जब आज से 100 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं नहीं थी, बंगाल में चावल होता था और वहां साग सब्जियां होती नहीं थी, वहां कुछ होता नहीं था, तो फिर वहां के लोग मजबूरन, जीना तो था तो मजबूरन मछली चावल, वहां मछली सुलभता से मिल जाती थी तो मछली चावल खाने लग गए। पर देखो अब तो दाल रोटी की व्यवस्था सब जगह भगवान की कृपा से है ना, सब जगह पूरे भारत में साग सब्जियां हो रही हैं, पानी की सुविधाएं हो गई, किसान लोग अपना अब नहरें आ गई, बोर करा लेते हैं लोग, पानी की सुविधा बढ़िया हो गई। अब तो दाल सब्जी होती है सब जगह, साग सब्जियां होती हैं सब जगह। तो क्यों, जब नहीं था तब मजबूरी थी साहब। देखो छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ की गोद में छिच्छी कर देता है, छोटा बच्चा माँ की गोद में छिच्छी सुसु करता है, परंतु क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चे की मजबूरी है। छोटा है ना, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि छिच्छी आ रही है, सुसु आ रही है, वो बोल ही नहीं सकता। 1 महीने का बच्चा क्या बोलेगा? वो तो जहां है वही करेगा, तो वो मजबूरी है। लेकिन वही बच्चा जब 20 साल का हो जाए और तब भी जाके माँ की गोद में छिच्छी करे तो सही है? सही है? सही है? तब उसकी मजबूरी थी, अब तो मजबूरी नहीं है। क्यों? बात सही है? तो तुम मछली चावल तब खाते थे जब तुम्हारे यहां कुछ नहीं होता था, साग सब्जियों की सुविधाएं नहीं थी। पर भाई साहब अब तो हो रहा है सब, अब तो है, इसलिए तब मजबूरी थी तो तुम मांसाहार करते थे। अब तो सब हो रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी। अब तो शाकाहार में आ जाओ, अब तो सात्विक बन जाओ, अब तो बुद्धि सुधार लो, अब तो राह बदल लो। मजबूरी थी तब तो ठीक था। तो दया धर्म है, तो हमारा धर्म क्या है? दया। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारा धर्म क्या है? सत्य सत्य लगा है, सत्य ही हमारा धर्म है, ये है सत्य सनातन। सनातन मीन्स पुराना, सनातन मतलब होता है बहुत पुराने को सनातन कहते हैं। सनातन परंपरा मीन्स सबसे पुरानी परंपरा। गंगा कैसी है? सनातन है, अनादि से है। यमुना कैसी है? सनातन है। समुद्र कैसा है? सनातन है। सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? सूर्य सनातन है, चंद्र सनातन है, जो पुराना है। जितने पुराने सूर्य चांद है, जितने पुराने भगवान राम और कृष्ण है, उतना पुराना ये धर्म है। राम भी इसी धर्म में बाद में आए, राम के पहले से सनातन संस्कृति है। हाँ या ना? ये वो धर्म है जहां अहिंसा की बात है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है शिवी। शिवी की गोद में एक तोता आके गिरा। एक वहां से बहेलिया पक्षी पकड़ के जंगल से ले जा रहा था, उसका पिंजरा खुला, पक्षी उड़ गया। उड़ के डर के मारे वो राजा की गोद में जाके बैठा। बहेली आया, कसाई आया, एक राजन महाराज, ये जो आपकी गोद में पक्षी है ना, ये हमारा है, इसे दे दो, हम इसे पका के खाएंगे। राजा बोले ना, ये मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी गोद में आके गिरा है, मैं नहीं दे सकता। महाराज ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं आप, मेरा पक्षी आपकी गोद में गिर गया तो क्या आपका हो गया? राजा बोले ये मेरी शरण में आया, मैं मार नहीं सकता इसे, तू ले जाएगा तो मार देगा, मैं मरवा नहीं सकता इसे। पर महाराज आप कैसे राजा हैं, आप फिर न्याय कीजिए कि मेरा पक्षी आप रख लेंगे तो मुझे क्या देंगे? राजा बोले कि अच्छा तुझे मांस ही तो चाहिए? बोले हाँ, तो एक काम करता हूं, मैं तुझे मांस की व्यवस्था कराता हूं। अब शिवी किसका मांस देते? किसी का भी देते तो हत्या करनी पड़ती। तो राजा शिवी ने एक तराजू बांधी, एक पलड़े में उस पक्षी को बिठाया जो गोद में आके गिरा, और दूसरे पलड़े पर अपनी जांघ का अपना मांस, तलवार निकाली अपना। देखिए ऐसा राजा कि एक पक्षी के लिए अपना काट रहा है, किसी और को वो चाहता तो कितने मुर्गा कटवा देता, कितने बकरा कटवा देता,
राजा ही तो था। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे राजा हुए हमारे देश में कि एक पक्षी के लिए अपनी जांघ का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन उस मांस के टुकड़े से ज्यादा था। तो राजा ने दूसरी जांघ का मांस काटा, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। वो पक्षी माया भी रहा। वो परीक्षा लेने प्रभु आए तो उस पक्षी का वजन बढ़ता गया। अब राजा ने अपने छाती का मांस काट के रखा, फिर भी उसका वजन ज्यादा। भुजाओं का मांस काट के रखा। जब पक्षी का वजन ज्यादा और राजा तो लहूलुहान हो गया, पूरा शरीर कट गया। अंत में राजा अपनी गर्दन, अपना सिर काटने लग गया तलवार से। और जैसी गर्दन पे तलवार चलाना चाहा, वो तोते से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा, जिसके अंदर इतनी दया है, इतनी दया कि तुम एक पक्षी के लिए अपने आप को तैयार हो गए मारने के लिए, ऐसी दया हमने किसी राजा को करते हुए नहीं देखी। इतनी दयावान राजा, इतना दयावान। जब तक ये धरती रहेगी महाराज, ये दुनिया आपको याद रखेगी, आपकी दया को याद रखेगी। ऐसे दयावान राजाओं का ये भारत देश रहा है, जिन राजाओं की शरण में पक्षी और पशु भी सुखी थे। आज तो देखो स्थितियां क्या है, किस तरह लोग मांसाहार करते हैं। मैंने कई बार देखा, वीडियो देखा मैंने। आजकल पता है खाने का एक नया परंपरा लोगों ने शुरू की है। मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, वीडियो में कई बार देख लेता हूं। आजकल क्या है, जो मांस खाने वाले लोग हैं ना, वो मछली को आधा पका के खाते हैं। जैसे मछली को, जिंदा है मछली, तड़प रही है, उसे आधा आना कढ़ाई में डाल के आधा पकाएंगे नीचे का हिस्सा, और वो बेचारी आधी में प्राण है उसके, वो तड़प रही है, मतलब थाली में पड़ी है खाने को, तब तक वो जिंदा होती है। हाँ या ना? ऐसा भी बड़े बड़े लोगों के शौक हैं। वो एक तरफ से बेचारी अपना मुंह ऐसे ऐसे नहीं खोलती मछली, वो तड़प रही है और लोग उसे खा रहे हैं। इतना निर्दयी कौन हो सकता है भाई? इसलिए हमारे ऋषियों ने, इसलिए हमारे धर्म में व्रत का कहा गया, पागल व्रत रह लेना, भूखे रह लेना, पर किसी जीव की हत्या ना करना। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत की परंपरा स्टार्ट की थी कि तुम भूखे रहना सीखो, रह लो भूखे, पर किसी को हानि ना पहुंचाना। इतना निर्दयी आज कौन हो सकता है? ये जो कुत्ता है ना आपके गलियों में, कुत्ता, क्यों कुत्ता समझते हो ना, जो अपने गलियों में कुत्ते होते हैं। मैं नागालैंड गया कथा सुनाने बहुत पहले, तो वहां मुझे कुत्ते नजर नहीं आए। मैंने पूछा कि भाई यहाँ कुत्ते नहीं हैं? बोले महाराज जी यहाँ के लोग कुत्ता खा जाते हैं। वहां पर ना चाइना में और तमाम देशों में कुत्ता खाया जाता है बड़ी शौक से, और उनको पकाने का जो प्रोसेस है ना, बड़ा, देखिए हिंदू धर्म कितना बढ़िया धर्म है। अच्छा ये बताओ, क्या उबलता हुआ पानी आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं? डाल सकते हैं? लेकिन वहां पर उस कुत्ते को पहले एक पिंजरे में बंद किया जाता है और उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाला जाता है, जिंदा कुत्ते के ऊपर, ताकि उसकी चमड़ी सॉफ्ट हो जाए और उसके बाल नुच जाएं। सारे बालों को उसके नोच करके फिर उसको उसके मुंह से लेके पीछे तक सरिया डाल करके और उसे पकाया जाता है, फिर लोग खाते हैं। और लोग कहते हैं हम इंसान हैं। जो जीव की हत्या करे भाई साहब, वो कैसे इंसान हो सकता है? इंसान तो वो सनातनी है जिनके अंदर आज भी दया है। इसलिए साहब, मर जाना अच्छा है, आप मर जाना, पर अपने भीतर की दया को मत मरने देना। आप मर जाना, पर अपने भीतर के सत्य को मत मरने देना। दशरथ जी मर गए, लेकिन उन्होंने अपने सत्य को मरने नहीं दिया। प्राण जाए पर यह सत्य था कि मैंने जो वचन दिया है कैकई को, भले वो वचन मेरे प्राण ले लें तो ले लें, पर मैं अपने वचन को, अपने सत्य को छोड़ूंगा नहीं। मर गए हमारे देश के राजा, पर सत्य को नहीं छोड़ा। साहब, हम ऐसे महापुरुषों की संतान हैं, ऐसे देश में रहते हैं। जमाना कुत्ता खा रहा है, मछली खा रहा है, फला खा रहा है, तुम क्यों खा रहे हो? तुम तो सनातनी हो, तुम्हारे भीतर तो दया है, तुम भी निर्दयी हो गए, तो उनमें और तुम में, उन हत्यारों में और तुम में अंतर क्या रहेगा? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी दया ना
छोड़िए कब तक? बोले जब तक घट में, जब तक जिंदा हो तब तक दया करना, मरने के बाद तो आप कर भी नहीं सकते दया ना। तो मनुष्य का धर्म है दया। शास्त्रों का सार है भगवान नाम। भगवान सगुण है या निर्गुण? अच्छा बताओ, भगवान साकार है या निराकार? साकार मीन्स जिसका आकार है वो साकार, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। अब बताओ भगवान साकार हैं या निराकार हैं? सगुण मतलब आकार, निर्गुण मतलब निराकार। बताओ भगवान का कोई आकार है, साकार है या निराकार है? आप दोनों। आप बताओ पीली मैया, दोनों। छोटू तुम बताओ भगवान साकार है कि निराकार है? साकार। आप बताओ साकार। आप बताओ छोटू साकार हैं निराकार हैं? निराकार मतलब क्या होता है? हाँ, जिसका आकार ना हो। क्यों, क्या है भगवान? साकार। दादाजी बताओ भगवान क्या है? निराकार हैं, साकार नहीं है? नहीं कि हैं? पूछ रहे हैं, कन्फर्म करा प्रभु, हैं साकार कि नहीं? निराकार हैं। ठीक। आप बताओ भगवान साकार हैं? आप बताओ साकार। भाई आप बताओ साकार भगवान निराकार? साकार। ओ मैया को झपकी आ रही है, देखो मस्त सो रही हैं। सो रही हो मेरी माँ? ओहो मस्त, सो जाओ अच्छे से। हाँ लो। मैया, ओ मैया, सोने दो। बेचारी सास बहुत परेशान करती होगी ना घर में, तब बहुरिया यहां सो रही है चुपचाप। दिन भर काम कराती होगी, बर्तन धोल, कपड़े धोल, झाड़ू लगा, मस्त सो रही है मस्त। सोने दो, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द। भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। भगवान कैसे हैं? साकार भी हैं और साकार मतलब हमारे राम कैसे हैं? कृष्ण कैसे हैं? नरसिंह कैसे हैं? वामन कैसे हैं? धन्वंतरी कैसे हैं? कच्छप कैसे हैं? हमारे भगवान साकार भी हैं। और जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, लेकिन पानी जब बर्फ बनता है तो बर्फ का आकार होता है। भगवान निराकार है, पर जब जरूरत पड़ती है तो वही निर्गुण निराकार, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों का दुख हरने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है। राम और कृष्ण साकार रूप हैं और भगवान का परमात्मा परब्रह्म वो निराकार रूप है। तो भगवान दोनों हैं, जो जरूरत पड़ती है वहां वैसे हो जाते हैं। हाँ या ना? इसलिए इसमें कभी विवाद नहीं करना चाहिए कि भगवान निराकार हैं। हाँ है। भगवान साकार हैं। हाँ है। क्यों जी, साकार नहीं है भगवान? हैं कि निराकार बस है? भगवान स्वतंत्र है। भगवान किसी के बंधन में, भगवान परम स्वतंत्र है। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। सही कहा, भगवान स्वतंत्र है। लेकिन भागवत जी के अनुसार भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान भक्तों के अधीन है। यदि भक्तों के अधीन है तब तो वह निर्गुण निराकार भक्तों की अधीनता के कारण सगुण साकार बनता है, रामकृष्ण बनता है। अहम भक्त पराधीन, ये लिखा है। हम भगवान कहते हम भक्तों के अधीन हैं। नारद जी ने कहा आप स्वतंत्र हैं, पर भगवान से पूछा क्या आप स्वतंत्र हैं? भगवान ने कहा नहीं, हम भक्त पराधीन, हम भक्तों के अधीन हैं। यस्वतंत्री वद्वजा, हम भक्तों के अधीन हैं। भगवान स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। अरे स्वतंत्र होते तो गोपियां नचा रही हैं, गोविंद नाच रहे हैं। ताही अहिरी की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्मांड को नचाने वाला, सब ही नचावत राम गोसाई, जो सबको नचाने वाले हैं, आज उन्हें गोपियां नचा रही हैं। ये देखिए, वो निर्गुण निराकार कैसे नाच सकता था? यदि ईश्वर निराकार है तो वो निराकार नाचेगा कैसे? साकार बने तब ना नाचे। तो नाचते हैं।
तो नाचने के लिए रूप तो चाहिए ना, साकार तो चाहिए। इसलिए साकार भी निराकार भी। देखो जरा समझो, विचार करो। आपकी जो मां है ना, आपकी कितनों की मां अभी जिंदा है? मां है ना? तो आपने मां को देखा, तो जो मां को देख रहे हो ये मां का साकार रूप है। जो मां आपके सामने खड़ी है वो आपकी मां का साकार रूप है। लेकिन जिसकी मां चली गई भगवान के घर, अब उसकी मां साकार से निराकार हो गई। अब नहीं है मां, अब वो क्या हो गई? निराकार हो गई। भाई उसके 5 तत्व थे ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्व पांचों में मिल गए, निराकार हो गई। अब उसका कोई आकार नहीं रहा मां का। लेकिन उस बेटे से पूछो जिसकी मां नहीं है कि बेटा जरा बता तेरी मां कैसी दिखती थी, तो वो बताएगा मेरी मां की आंख ऐसी, गाल ऐसे, मुंह ऐसा, मुस्कान ऐसी, हंसी ऐसी, बाल ऐसे। क्योंकि उसने मां को देखा होगा। तो उसके अंदर भले मां नहीं है पर मां की छवि तो बसी है। बोलो हां, मां भले चली गई पर मां की आकृति तो मस्तिष्क में है। और मस्तिष्क में बसी आकृति से वो जब चाहे मां का चित्र बनवा सकता है किसी चित्रकार से। हाँ या ना? बनवा सकता है। वो बताता जाएगा ऐसी ऐसी है मां, बन जाएगा। क्यों जी? सही है। तो मां का चित्र बनवाने के लिए मां को देखना जरूरी होता है। जिसके मस्तिष्क पर मां बसी है, जिसने मां को देखा है, वो तो बनवा पाएगा स्केच मां का। लेकिन जिसकी मां बचपन में मर गई, मां को जिसने देखा ही नहीं, जिसके पास मां की फोटो भी नहीं है, उससे पूछा जाए कि बोल तेरी मां कैसी है, वो बता पाएगा? तो मां को बता पाने के लिए मां को देखना जरूरी है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। मैया, मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो मेरी मां? मां को देखने के लिए, मां को बता पाने के लिए देखना जरूरी है। उसी तरह भगवान को बता पाने के लिए, भगवान को समझाने के लिए भगवान को भी देखना जरूरी है। और वो देखेंगे कैसे? राम रूप में। हमारे बिहारी जी साकार रूप में हैं, गौरी गोपाल भगवान साकार रूप में हैं। जैसे आपकी मां को आपने देखा तो मस्तिष्क में रखा, फिर मां चली गई तो भी मां का ध्यान कर सकते